और ये जो पीछे मेल मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये मैं आप लोगों के साथ मेरा ख्याल है मैं ज्यादा एड्रेस करूंगी बिकॉज यू ऑल हैव वुमेन इनसाइड योर हाउसेस, ठीक है, बहनें, मदर होगी, इवन बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हो सकती हैं जो कि आपको लग रहा होगा अपने पोटेंशियल से बड़ा काम अपनी लाइफ को दे रही है, ठीक है। सो हम सब एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली हमें इस वक्त स्पेशली इस टाइम पीरियड में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उसमें हमें सबसे ज्यादा शायद जरूरत है कि हमारा जो 100% यूथ है वो काम में लग जाए। मैन डेफिनेटली उनको तो घर से भी जूतियां पड़ती हैं, उनको तो कहीं ना कहीं अम्मा अब्बा जो है वो के काम करते हैं कि निकलो और कुछ करो, लेकिन फीमेल के पास ऑप्शनल होती है ये बात, ठीक है, कि हम चाहे करें हम चाहे ना करें। अब हम खुद वे करना चाहिए हमें कि क्या मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा पोटेंशियल रखा हुआ है कि मैं बाहर निकलूं और मैं कुछ करके दिखाऊं और पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, अपनी जात के लिए नहीं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ दीज डेज। अभी ये सोचा करें कि मैंने बाहर इसलिए निकलना है बिकॉज पाकिस्तान नीड्स दैट, और वो इसलिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने यहीं रहना है। वी आर नॉट हियर टू फ्लाई आउट ऑफ पाकिस्तान, हमने यहाँ रहना है, इस जगह को बनाना है। तो हमारी जो एक 50% की स्ट्रेंथ है, फीमेल इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा पोर्शन ऑफ दिस कंट्री, अगर वो घर बैठ जाएगा तो फिर मुझे ये बताएं कि जो मेन ऑफ द सोसाइटी है उस पर वेट डबल हो गया, वो अपना बोझ भी उठा रहा है और वो उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी अपलिफ्ट करने के लिए लगेगा और उसके साथ साथ वो आप लोगों को भी लुक आफ्टर कर रहा है। व्हाई नॉट गिव दिस स्ट्रेंथ टू एवरीवन एल्स। 100% पोटेंशियल पाकिस्तान का इस्तेमाल हो सकता है। और मैं एक बात बताऊं, ख्वातीन में अल्लाह ताला ने मल्टीटास्किंग की स्किल रखी हुई है। बाय नेचर बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी हुई है कि व्हाइल बीइंग एट होम वी कैन डू मल्टीपल टास्क। हम सब करते हैं ना, घर में आप खाना भी पका रही होती हैं, आप साथ में किसी ना किसी और को देखभाल भी कर रही होती हैं, साथ में ही हम घर की सफाई भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये एक स्ट्रेंथ, एडिशनल स्ट्रेंथ दी हुई है कि यू कैन डू मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम, सो यू कैन डू दैट। अब हमारे यहाँ दो तरह की खवातीन हैं, एक वो जो कि बाय फोर्स या बाय स्ट्रेचर कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि हमारे घरों का सेटअप इस तरह का होता है कि जिसमें घर के कुछ लोग हम पे डिपेंडेंट होते हैं, सो वी कैन नॉट गो आउट, एंड देयर इज एन अदर टाइप जिसके अंदर कुछ खवातीन ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, निकल सकती हैं, उनके ऊपर कोई और ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होती है कि वो घरों में बाउंड हो सके, ठीक है। जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, जो खवातीन इंडिपेंडेंट हैं, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टेप ले रही होती हैं। लेकिन जो खवातीन, अब जो दूसरा हमारा लॉट है जिसमें हम कह देते हैं कि वो थोड़ी सी डिपेंडेंसी घर वालों को भी होती है, उन लोगों के लिए ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसकी हद नहीं है। मैं कितनी ऐसी चीजें हैं घर बैठ के जब मैं एक्सप्लोर करना शुरू करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आज से 8-10 साल पहले क्या मैं ये सोच सकती थी कि ये नॉलेज मेरे पास आ सकता है। इफ आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन, कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा रही, कोई स्कूल नहीं पढ़ा रहा, कोई ट्रेनर नहीं अवेलेबल मेरे इर्द गिर्द, मुझे ऐसा कोई ट्रेनर नहीं मिला। आई डोंट नो अगर आप लोगों में से किसी को मिला हो कि कोई बंदा पाइथन सिखाता है इर्द गिर्द आपके करीब, जहां पे आप जाओ, गाड़ी पकड़ो, ठीक है, उस तक पहुंच जाओ और जाके सीख लो। नहीं कर सकते ना, और आपकी यूनिवर्सिटीज भी नहीं अफोर्ड कर सकते बिकॉज उनके पास ट्रेनर्स अवेलेबल ही नहीं है। सो अगर मैं नॉर्मल सेटअप में रहते हुए मैं ये सोचूं कि हाँ जी ठीक है, मैं तो बस मैं अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ना यूनिवर्सिटी पढ़ाती है ना स्कूल पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही है मैंने उधर ही रहना है, मैं उधर ही बस आना जाना शुरू कर दूं और बस वो जो है बस उसी में से एक चीज पिक करूं, चूज करूं, और वो चाहे उसके लिए नौकरी अवेलेबल है चाहे नहीं है, मैंने बस वही पढ़ना है और उसके बाद फिर घरों में बांध होकर बैठ जाए। बिकॉज जितनी वहां पे लॉर्ड उस एजुकेशन को ले चुकी होगी, वहां पे आप लोगों के लिए उस हिसाब से वर्क जनरेट नहीं हुआ होगा। लेकिन अब ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसने आप लोगों को इतनी मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर दी हैं और उसके साथ साथ आपको 1 क्लिक पे ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। इसको यूटिलाइज करने के लिए हम बेसिकली सारे इकट्ठे होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि प्लीज लुक फॉर योर पोटेंशियल। हर फील्ड हर बंदे के लिए नहीं होती है ना, सो हमें अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना है कि मुझे इतनी ढेर सारी जो ऑप्शंस अब दुनिया में आ गई हैं उनमें से मेरा जो टैलेंट है वो किस तरफ को मुझे ड्राइव कर रहा है, मुझे कौन सा काम करते हुए मजा आ रहा है। और जब हम वो काम करना शुरू करते हैं
आपका दिल भी उसमें लगता है। आप जितने घंटे उसमें देती चली जाएंगी उतना ही आप लोगों को सुकून मिलता चला जाएगा, रादर देन कि आप थकेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका ब्रेन जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसको करते हुए इंजॉय करता जाता है और आपको वक्त का एहसास भी नहीं होता है। गेमें खेलते हुए कभी नोट कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाता है कि कुछ अरसे के बाद मुझे तो पता ही नहीं चला, अच्छा 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। मैं अभी आजकल जो चीजें स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ वो सारी इसी तरीके से हैं। यूडेमी पे कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेरा पे कोर्सेज अवेलेबल है। मैं किसी जगह की बाउंड नहीं हूँ, मैं घर पे बैठ के ये सारा काम कर रही हूँ। मुझे भी ट्रैवल करना थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो गया पिछले दिनों में, तो आई कुड नॉट ट्रैवल ड्यू टू माई ओन हेल्थ। सो मैं फोन पे बैठ के कोर्सेज मेरे पास मौजूद हैं। इनेबलर्स इस वक्त आपको यही एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। You can just learn few of such skills और उसके बाद just explore the world. Just start looking for your income streams. Just start doing something productive जिससे सिर्फ आपकी अपनी जात को फायदा ना पहुंचे। ये सोचें कि जो मैंने ये काम किया है, how is it going to be productive for others? मेरी कंपनी के लिए कैसे पैसा बनाएगा? मैं अगर किसी कंपनी के साथ लिंक्ड नहीं हूं तो मेरे कंट्री के साथ के लिए ये कैसे पैसा बनाएगा? व्हाटएवर यू अर्न, आप उसका कुछ ना कुछ पोर्शन टैक्स में देते हो, बैंक्स में पैसा रखवाओगे, बैंक उससे मनी जनरेट करते हैं। दिस इज ऑल समथिंग दैट यू आर डूइंग गुड। ये वो चीज है जो कि आपके कंट्री को इसकी जरूरत होती है और आप इस तरह से प्रोडक्टिव होते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे फील नहीं होता था ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं उसी सवाल का जवाब आप लोगों को दे रही हूँ। मे भी आप लोगों में से कुछ लोगों को अंदाजा होगा कि हम जब पैसा कमाते हैं तो वो हमारे कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। वो हमारे कंट्री के लिए इसी तरह बेनिफिशियल होता है कि जो मनी रोटेशन शुरू हो जाती है, जैसे जैसे मनी रोटेट करती है उसी तरीके से आपके जो कंट्री के अंदर आपकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करती है। सो जितना ज्यादा आप काम करेंगे, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में फ्लो करती है, टैक्सेस पे होते हैं, बैंक्स में जाता है, कंपनीज के पास जाता है। ये जो सारा साइकिल है आपने इसका हिस्सा बनना है। तो जब भी आपने कोई आप स्किल लर्न करने की तरफ जाना है तो उसके साथ बैक एंड पे इस चीज को भी आपने ध्यान में रख देना है। इनेबलर्स आपको इस वक्त जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने कोर्सेज के थ्रू ऑफर कर रहा है, उसमें ऑनलाइन कोर्सेज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो लोग ये फील करते हैं, जो इंडिपेंडेंट खवातीन है जो घरों में रह के जिनको फोकस नहीं मिल रहा होता, उनके लिए ऑन कैंपस की फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू पुट योरसेल्फ ऑन वर्क। प्लीज, अगर आप 1 घंटा भी ड्रामों में जाया करिए ना, आप समझ लें कि इस वक्त आप अपने कंट्री के लिए थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं, बिकॉज दैट इज नॉट प्रोडक्टिव, नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव फॉर योर हेल्थ। आंखें भी खराब हो रही हैं और दिमाग भी पोल्यूट हो रहा है और बाकी भी हम कोई किसी अपनी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे मियाँ शायद खुश हो रहे होंगे चुप करके बैठी है सुकून से। इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है इस चीज का। सो आई थिंक लुक फॉर समथिंग, मेरा अपना जो एक चीज होती है, लुक फॉर समथिंग जो आपको मजा देना शुरू करे अमंग ऑल दी अवेलेबल फीड्स जो कि आप घर बैठ के या ऑफिस में जाके जैसे भी कंफर्टेबल है उस तरीके से आप एक इनपुट सोसाइटी को दे सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एंड डोंट प्लीज ये थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बड़ा जो है ना वो डेड से हैं और बड़े डर के बैठे हैं। हाँ, इंटरेक्टिव रखें, गपशप लगाएं हमारे साथ भी, हमें भी कुछ पता लगे कि अच्छा ठीक है हम भी आपसे कुछ सीख के जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी प्लीज। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ गपशप सेशन के लिए इनवाइट करूंगी, वो मैं इनवाइट कर रही हूँ, बड़ी हमारी जबरदस्त किस्म की मोटिवेटेड खातून है। मैं इनसे बड़ी एनर्जी लेती हूँ बाय द वे। जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे भी अंदर कोई जो है ना वो इलेक्ट्रिक वो वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। सिद्दीका जुबैर, शी इज रनिंग माशाल्लाह 3 फ्रेंचाइजेज, वाकेंट, अटक एंड नाउ कोयटा, जिसमें कोई बंदे की भी जरूरत नहीं हुई थी हाथ डालने की, उसमें मैडम सिद्दीका ने जो है ना वो शी हैज टेकन अ स्टार्ट एंड शी इज डूइंग माशाल्लाह वेरी गुड। जी सिद्दीका। जाग के बैठे ताकि जो मैं इतनी दूर से इतनी बारिश में मरी का जाना था, मरी को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, तो एटलीस्ट मजा तो आया ना आप लोगों के साथ गपशप करके भी। तो आई होप कि एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। साइशा ने
बताया है कि बेसिकली मैं डिस्क्रिमिनेटर्स की 3 सिटीज़ को लीड कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा जर्नी शायद आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे, बहुत जगह इंटरव्यूज रिकॉर्ड हो रहे हैं। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को अगर बताती चलूँ तो मेरा जर्नी ऐसे था कि आज से 2.5-3 साल पहले जस्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये नेबलर्स है इसका, क्योंकि ऑलरेडी वो इसका पार्ट बन चुके थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो और ये फीस है मैं पे कर देता हूँ, तो आप कोर्स ज्वाइन करो, हो सकता है कि आप काम कर लो ना। तो मैंने उनको जस्ट ये रिप्लाई किया था, हाँ पैसे ज़ाया करने हैं तो ठीक है कर दो, मैंने करना कोई नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, या तो कर लोगे या पैसे ज़ाया हो गए। बहरहाल मेरी इनरोलमेंट हो गई इस कोर्स में। कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो लिटरली ही इज़ द वन जो मुझे रिमाइंडर देते थे कि आज तुम्हारी क्लास है, और मैं क्लास लेने के बाद पूरा हफ्ता यही बहाना करती रहती थी, वो हंटिंग नहीं हो रही मेरे से, नहीं समझ आ रही, अच्छा वो टूल्स हो ही नहीं रहे, लॉगिन ही नहीं हो रहे। ये मुझे मेरी और मेरे हस्बैंड की ऑल टाइम बहस चलती थी, और मुझे कहते थे तुम ड्रामे करती हो, टूल्स कैसे नहीं लॉगिन हो रहे। फिर मैं कहती थी वो मेरे से एक्सटेंशन ही नहीं चल रही, वो पता नहीं कैसे, अच्छा आप कॉल करी टूल प्रोवाइडर को, मैं क्यों करूँ। ये बहस चलती थी हमारी, और मैं जान छुड़ाती थी कि मैंने नहीं करना, मैं क्या ये पटीक डाल दी है मेरे ऊपर। फिर मेरा लैपटॉप स्लो था जो मुझे लैपटॉप मिला था, और फिर मेरे पास नेक्स्ट बहाना ये था कि तो लैपटॉप ही नहीं ठीक, मैं काम कैसे करूँ। फिर मैं इनके पीछे, अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती थी, मुझे नया लैपटॉप लेके दोगे तो मैं काम करूँगी, अदरवाइज मैं काम नहीं करूँगी। तो फिर खैर वो उन्होंने बेचारों ने मुझे लैपटॉप भी नया ले दिया कि किसी भी तरीके से ये काम कर ले। मैंने लैपटॉप भी नया ले लिया, टूल्स के भी मसले हल हो गए, टूल्स भी बाय कर दिए इन्होंने, सबसे महंगे टूल्स प्रोवाइडर से मुझे लेके दिए, उसको कहा कि इसके साथ 1-on-1 रहो, इसको कोई मसला हो तो इसके हल कर देना। नेक्स्ट जी कोर्स की भी पेमेंट्स हो गई, कोर्स की क्लासेस के रिमाइंडर जो आए ग्रुप्स में, क्योंकि मेरी जूम पे होती थी तो मुझे यही रिमाइंड करवाते थे तुम्हारी क्लास है, और फिर मुझे ये कहते रहते थे अच्छा देख लो, कुछ तो देख लो ना, करने की कोशिश तो करो। बट बात वो है ना कि जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए ना करने की, तब तक आपका करने का दिल नहीं करता। और मैं क्या कहती थी, मुझे पता होता था कि घर आने के टाइम लैपटॉप खोल के बैठ जाती थी कि चलो उनको दिखा दूंगी कि हाँ मैंने 2-3 घंटे काम किया, लेकिन मेरे से काम हुआ नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ्ते तो मेरे ऐसे टाइम पास में गुजर गया, और मैंने कहा नहीं हो रहा। बट फिर ऐसा हुआ कि जूम पे भी जब हमारी क्लासेस होती थी ना, तो कुछ बंदे थे जो अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने क्लासेस के, वो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, तो उन्होंने जब अमेज़न के कोर्सेज में बात करना शुरू की, और मेरे सर जो टीचर थे क्लासेस में, उनको कहते थे कि सर हमने तो पैसे कमाने शुरू कर दिया। जब वो पैसे नाम ही ऐसा कि अट्रैक्शन होती है हर किसी को कि भाई पैसा कमाना शुरू हो गया, और फिर मैं कहती थी यार वाकई हो सकता है डॉलर्स कमा रहे हो। तो फिर थोड़ा थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ, मैंने काम करना शुरू किया, मैंने इस फील्ड को सीरियस लेना शुरू किया। स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना शुरू किया और लाइक सीरियस होकर शुरू किया था ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं रात के 10 बजे बैठ जाती थी और सुबह हो जाती थी, क्योंकि फाइवर पे मैंने गिग बनाई, वो लकीली मेरी गिग बहुत जल्दी रैंक हो गई थी, आई डोंट नो कैसे, बट मैंने बड़ी अच्छी गिग बनाई थी और वो मेरी रैंक भी बहुत जल्दी हो गई, और मुझे ऑर्डर भी आ गए उसके। तो वो एक मोटिवेशन लेवल मेरा वैसे ही अब चला गया, हालांकि ऑर्डर $5 का था, वो इतना खास नहीं था। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा ऑर्डर नहीं आया, तो मेरे भाई होते हैं अमेरिका में, मैंने उनको कहा यार प्लीज ऑर्डर तो कर दे, ऑर्डर नहीं आ रहा। दूसरा ऑर्डर उन्होंने कर दिया, तीसरा फिर मुझे रैंडमली कहीं से आ गया। अच्छा, वो एक मोटिवेशन लेवल थोड़ी सी और अप हुई। फिर मुझे याद है जेलम में कुछ मेरे कोलीग्स थे जो मेरी क्लास फेलोज भी थे, वो मेरे बाद में कोलीग बन गए, हम लोगों ने मिलकर टीम बना ली, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। करते करते 2-3 महीने की जो है ना मेरे सेशंस खत्म हो गए। सेशंस खत्म होने के दौरान मेरे फाइवर पे गिग रैंक हो गई। हालांकि ये वो बंदी है जिसमें काम नहीं करता था, ठीक है, फाइवर पे गिग रैंक हो गई। रैंक होने के बाद जी मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। मेरी वर्किंग क्लास में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। मेरी क्लास में कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने मुझे हायर भी किया था काम के लिए। दो वो छोटे छोटे टास्क थे 10-15 हज़ार के उस टाइम के, बट वो मुझे मिले। फिर उसके बाद मुझे जो एक्चुअल में क्लाइंट मिले थे वो 6 to 7 मंथ्स के बाद मिले थे, ठीक है। ये मेरी रियल स्टोरी है जो मैं इवन के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाके नहीं बताती इस तरह। तो 6 to 7 मंथ्स के बाद मिले थे, और उन क्लाइंट्स ने मुझे यूके के क्लाइंट्स से जो उन्होंने मुझे परमानेंट हायर किया था और पर मंथ मुझे $250 पे करना शुरू किया था। वहाँ से एक्चुअल मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, और फिर इनेबलर्स के साथ मेरी हायरिंग हुई थी, और फिर बाकी जर्नी आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे मेरा है। पर्पस ये है बताने का
कि जिस बंदे ने काम नहीं करना उसे कभी भी नहीं करना, लेकिन जब आपकी इनर सेटिस्फेक्शन हो जाती है किसी चीज के लिए तो आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। अब नया जो हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली वो फीमेल्स के लिए, आप लोगों ने देखा है उसमें क्या है कि हम लोग इनेबलर्स के साथ जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके, ठीक है, अगर आप लोग इनेबलर के स्टूडेंट हैं, आप लोग वर्क में बैठे हैं और आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही और आप लोग कहते हो कि 1 से 2 महीने गुजर गए हैं लेकिन हमारी इनकम जनरेट नहीं हो रही, इट्स मीन कि अभी तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो। और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। मुझे जो फर्स्ट क्लाइंट मिला था वो 7 to 8 मंथ्स के बाद मिला था। हालांकि मेरा मोटिवेशन लेवल बेशक अब था, बट कंसिस्टेंट ना हो या हूँ उसके बावजूद भी 8 मंथ्स लग गए थे मुझे क्लाइंट लेने में। शुरू का महीना एक मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर काम नहीं किया था, बट बाद में मैंने कंसिस्टेंसी के साथ ही काम किया था। बेसिकली स्टोरी बताने का पर्पज ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना उनको पता चल सके कि हम लोग रातों रात अमीर नहीं हुए या रातों रात डॉलर्स हमारे पास नहीं आए, हमें भी डॉलर्स कमाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, टाइम लगा है। अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं और वो सीरियसली हमें ये कहते हैं या हमारे ऊपर भरम डालते हैं कि हमने लैपटॉप ले लिया, हमने टूल्स को इतने पैसे दे दिए, हमने वर्क में भी इतने पैसे दे दिए, अब हमें ये बता दें कि 1 लाख रुपया लग गया तो इसका रिटर्न कब आएगा। मे भी आप लोगों के माइंड में भी ये सोच होगी, मुझे नहीं समझ आता आप लोगों के स्टूडेंट्स के माइंड में ये सोच क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी फीस जमा करा रही हूँ या इतने टूल्स के पैसे दे रही हूँ और मेरे पास इसका रिटर्न कब आएगा। बट 2020 से 2022 के स्टूडेंट्स की जो सोच में डिफरेंस है वो ये है, अब जो स्टूडेंट आता है वो ये सोच के आता है कि इतनी फीस दी है, इतना मैंने टूल्स को दिया, इसका रिटर्न बताओ कब आएगा। वो अपने मेंटोर से क्वेश्चन करता है कि मुझे बताओ इसका रिटर्न कब आएगा। हमें क्या पता, जितनी मेहनत करोगे उतना आएगा ना। मैंने तो कभी अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मेरा रिटर्न कब आएगा। जो मेहनत करता है इस फील्ड में वो सक्सेसफुल है, ठीक है। मैं हूँ, मैं मक्शा है, मैं फायशा है, हम लोग कोई बहुत पुराने इन फील्ड्स में